अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ पाकिस्तान में हम जिक्र करेंगे दो भाइयों मलक अशरफ अवान उर्फ अच्छू बारला और मलक रशीद अवान उर्फ शीदी बारला का। ये दोनों भाइयों का खौफ और दहशत हिंद सिंध में थी। इन पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान समेत मुख्तलिफ नौयत के 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। इनकी स्टोरी सन 2018 में अखबार में किस्तवार शाया हुई थी। ये स्टोरी वहां से लेकर ही आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इस सिलसिले में आज पहली किस्त है, जबकि कल अगली किस्त पेश की जाएगी। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पंजाब का फ़ोल्डर, डॉन ऑफ लाहौर का फ़ोल्डर, डिफरेंट सिटी डॉन्स का फ़ोल्डर और डॉन ऑफ पाकिस्तान का फ़ोल्डर भी है, जिसमें 45 से ज़ायद मुख्तलिफ डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं उससे राब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूं तो लाहौर में 90 की दहाई में बड़े नामी ग्रामी बदमाश और गैंगस्टर आते जाते रहे, लेकिन मलक अशरफ अवान उर्फ अच्छू बारला और मलक रशीद अवान उर्फ शीदी बारला, ये दोनों भाई इस लिहाज से इनफरादियत के हामिल थे कि उन्होंने जिसे चाहा मारा और जिसे चाहा अगवा करके तावान वसूल किया। इसके अलावा जिस बड़ी से बड़ी शख्सियत को भत्ते का पैगाम भिजवाया, इसने इनके हुक्म की तामील की। दोनों भाई बारहा पुलिस के सामने मुख्तलिफ मुकदमात में पेश हुए, लेकिन इनके खिलाफ किसी को गवाही देने की जुर्रत नहीं हुई, जिसकी वजह से वो हमेशा छूट जाते। ये दोनों भाई जुर्म के रास्ते पे किस तरह चल निकले और इनका अंजाम क्या हुआ, आप किस्तवार जान सकेंगे, क्योंकि ये कहानी तवील है और इसका आगाज़ से आखिर तक जानने के लिए ये तफसीलात पेश की जा रही हैं। मनावा लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। यहाँ पर जराइम की शरह ज़्यादा है। मनावा के साथ BRB नहर बहती है, जिसके बाद भारत का बॉर्डर शुरू हो जाता है। इसी मनावा के इलाके में एवान ढाईवाला गांव लाहौर के शुमाल की जानिब रावी किनारे एक ऐसा इलाका था जहां 70 और 90 की दहाई में इतनी आबादी नहीं थी और वीराने का राज था। आज भी यहां ज़्यादातर इलाका वीराने पर मुश्तमिल है। इसीलिए लाहौर में रहने वाले इस इलाके के एवानों को बारले यानी बाहर वाले कहते थे। इल्म दीन बारले के घर पहले मलक अशरफ अवान उर्फ अच्छू बारला और बाद में मलक रशीद अवान उर्फ शीदी बारला पैदा हुए। बाद में इनकी 6 बहनें हुईं। 60 की दहाई के आखिरी बरसों में पाकिस्तान से भारत में नमक की स्मगलिंग वगैरह अपने अरूज पर थी। इल्म दीन का एक चचाजाद भाई जो इल्म दीन का करीबी दोस्त भी था, जिसका नाम मुश्ताक था, वो भी इस स्मगलिंग के धंधे में मुलव्विस हो गया। इल्म दीन अपने इस चचाजाद दोस्त पर जान छिड़कता था। मुश्ताक को यूनस उर्फ जूना और अरशद गुज्जर वगैरह ने स्मगलिंग के धंधे में लगाया था। इल्म दीन का रुझान ज़मींदारी की जानिब था, लेकिन मुश्ताक की वजह से इनडायरेक्ट वो भी इस धंधे में मुलव्विस होता चला गया। फिर इस बुरे काम का बुरा नतीजा भी सामने आने लगा। यूनस और अरशद गुज्जर वगैरह से मुश्ताक के इख्तलाफात शुरू हो गए। ला मुहल्ला इल्म दीन मुश्ताक की हमायत करता, जिसकी वजह से दूसरे फरीक का पलड़ा हल्का पड़ने लगा। यहाँ से ही इल्म दीन दूसरे ग्रुप की निगाहों में खटकने लगा, क्योंकि मुश्ताक तो इनके साथ स्मगलिंग में मुलव्विस था, लेकिन इल्म दीन इस हद तक शामिल था कि वो मुश्ताक की पुश्त पुनाही करता था। 70 की दहाई में मुश्ताक ने मुगलपुरा थाने के थानेदार को अपने डेरे पर बुलवाया और वहाँ पर इनका किसी बात पर तनाज़ा हो गया। गुमान यही है कि लेन देन के मामले में झगड़ा हुआ होगा।
क्योंकि जो गैर कानूनी काम मुश्ताक कर रहा था इसके लिए पुलिस की आशीर्वाद ज़रूरी थी। इस झगड़े में मुश्ताक ने थानेदार को कत्ल कर दिया। थानेदार का कत्ल कोई छोटा वाकया नहीं था। पुलिस हरकत में आई और मुश्ताक के साथ इल्मदीन का नाम भी शामिल कर दिया गया क्योंकि ये दोनों गहरे दोस्त थे। इस वाकये के बाद इल्मदीन अपने ख़ानदान को लेकर ऐवान ढाईवाला से चला गया। बाद अज़ां मुश्ताक और इल्मदीन पुलिस के सामने पेश हो गए। केस चलता रहा और इल्मदीन इस केस से बरी हो गया और मुश्ताक भी कुछ अरसा बाद जेल से आ गया। मुश्ताक ने बाहर आकर फिर स्मगलिंग शुरू कर दी। इसकी मुखालफत तो पहले ही जारी थी, ऊपर से वो थानेदार का कत्ल भी कर चुका था। इस वजह से इसकी दहशत बढ़ने लगी, जिससे वो अकेला ही स्मगलिंग के धंधे में डॉन बनने के ख्वाब देखना शुरू हो गया। इन इख्तलाफात की वजह से मुश्ताक को कत्ल कर दिया गया, जिसका अहम किरदार यूसुफ था। मुश्ताक का कत्ल इल्मदीन के लिए बहुत दर्दनाक था क्योंकि ये दोनों गहरे दोस्त थे, जिसकी वजह से इल्मदीन बदले की आग में जलने लगा और मौका मिलते ही यूसुफ को कत्ल कर दिया। यूं 70 की दहाई में ये दुश्मनी परवान चढ़ना शुरू हुई। गाहे बगाहे दोनों अतराफ से कत्ल होते रहे। इस दुश्मनी ने इस वक्त एक नया मोड़ लिया, जिसने अशरफ उर्फ अच्छू और रशीद उर्फ शीदी को जराइम की दलदल में ला फेंका। जब इस दुश्मनी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था तो यूनस और अरशद गुज्जर वगैरह ने सोचा कि मुखालिफ पार्टी के अहम बंदे को टकाने लगा दिया जाए। इससे दो फ़वाइद हासिल होंगे। एक तो वो खुलकर स्मगलिंग कर सकेंगे और कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरी जानिब इस दुश्मनी का भी खात्मा हो जाएगा क्योंकि इल्मदीन इस दुश्मनी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। चुनाचा एक रोज़ इल्मदीन बिजली घर की जानिब बिजली का बिल जमा कराने जा रहा था। इसके साथ इसके दोनों बेटे अच्छू और शीदी भी थे, जिनकी उम्रें इस वक्त लगभग 13 और 15 साल थी। इस मौके पर यूसुफ के बेटों और अरशद गुज्जर वगैरह ने बिजली घर के सामने इल्मदीन को इसके दोनों बेटों अच्छू और शीदी के सामने कत्ल कर दिया। ये दोनों चूंकि छोटे थे और बाज़ अहनी शाहिदीन के मुताबिक ये दोनों बाप से दूर एक जानिब खड़े थे, इसी वजह से बच गए। यहाँ से इस दुश्मनी ने एक नया रुख इख्तियार किया। इल्मदीन के दो कच्चे जहन के बेटे, जिन्होंने अपने बाप को अपने सामने कत्ल होते देखा, इन पर एक क़यामत गुजर गई और वो बदले की आग में जलने लगे, जिसने दोनों को फ़कत 24 और 22 बरस की उम्र में जलाकर राख कर डाला। सिर्फ 10 बरस जराइम की दुनिया में रहने वाले अच्छू और शीदी इन दो भाइयों ने कत्लो गारत की ऐसी दास्तान लिखी जिसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। आज इन दोनों को कत्ल हुए 3 दहाइयाँ बीत चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ साल पहले इनकी 2 बहनों के ख़ानदान इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए, जिसका बदला अच्छू और शीदी बारले के पढ़े लिखे भांजे गोना ने लिया, जो गुज़श्ता चंद बरसों से मफरूरी की ज़िंदगी गुजार रहा है। जब इल्मदीन कत्ल हुआ तो घर में बड़ा मलक अरशद अवान उर्फ अच्छू बारला था, तो इसके पास एक जिरगा आया जिसने एक पगड़ी उठाई हुई थी, जो इसके बाप इल्मदीन ने एक जरगे में एक कत्ल की माफ़ी के मौके पर फरीके दोम के सर पर रखी थी। चुनाचे इस जरगे ने, जिसकी क़यादत कोई डोगर कर रहा था, अरशद उर्फ अच्छू बारले को वो पगड़ी आकर दी और कहा कि तुम्हारे बाप ने हमारे एक बंदे को कत्ल के बदले ये पगड़ी हमें पहनाई थी और हमने वो खून माफ़ कराया था। चुनाचे तुम भी इस पगड़ी की इज्जत रखो और अपने बाप का खून माफ़ कर दो। यूं अच्छू, जो इस वक्त कम उम्र था, इसने यूसुफ के दोनों बेटों को माफ़ कर दिया। इससे अगली किस्त में आप जान पाएंगे कि कम उम्री में अच्छू ने तो इनको माफ़ कर दिया था, लेकिन इसको बदले के लिए कैसे उकसाया गया वो आप अगली किस्त में जान पाएंगे।
मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसकी तारीकियों में खोकर इंसान गुम हो जाता है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और पाकिस्तान और उसके मुआशरे के लिए अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।